कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें अगर समय पर ठीक ना किया जाए तो वो जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ जाती है, बड़ा हेर फेर कर देती है और एक बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंचा देती है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 गलतियों के बारे में बात करें जिन्हें करने से हमेशा एक इंसान को बचना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन में कभी भी नहीं दोहराना चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, ताकि एक बेहतर जीवन जी सके। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सांगवा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और locoself.com का फाउंडर हूँ। चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जिन्हें एक इंसान को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, कभी दोहराना नहीं चाहिए। सबसे पहली गलती है झूठ बोलना। जब इंसान झूठ बोलता है वो नई नई समस्याओं को न्योता देता है, वो नई नई समस्याएं अपने लिए खड़ी करता है। तो ये ज़िंदगी में आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले तो जब हम अभी अगर झूठ बोल रहे हैं, छोटे छोटे झूठ बोल रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमें लगता है कि एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आगे चलकर आपके भविष्य में ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इमेज को बिल्कुल डाउन कर देती है। लोगों की नज़रों में आपको एक बहुत बड़ा झूठा इंसान साबित कर देती है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे झूठ बोलते हैं तो लोगों को ये पता लगने लगता है कि आप एक झूठे इंसान हो, आप हमेशा झूठ बोलते हो। लोग आप पर ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं और आपकी ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी नहीं करते, क्योंकि अगर आप सच भी बताओगे तो उन्हें लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए अपने झूठ बोलने की आदत को हमेशा के लिए छोड़िए। छोटे छोटे झूठ बोलना भी बंद कीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपके बॉस का फ़ोन, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हो, आप समय पर नहीं पहुंच रहे हो और आपका बॉस आपको कॉल करता है, तो उन्हें ये बोलने की बजाय कि सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ या फिर मैं पहुँच गया, ये बोलना चाहिए कि मुझे इतना समय लगेगा, और वो सच बोलना चाहिए, चाहे उसके बाद में कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो गुस्सा तो वैसे भी आपके बॉस को आना ही है। तो आप कितने भी बहाने बना के एक झूठ के साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग झूठ बोलने पड़ेंगे एक झूठ को दबाने के चक्कर में। इसलिए एक सच बोलिए ताकि फिर आपको कोई बहाने ना बनाने पड़े। दूसरी गलती है धोखा देना। अगर आप लोगों को धोखा देते हैं, अगर उनके साथ विश्वासघात करते हैं, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर देंगे, आपके पास आना भी बिल्कुल बंद कर देंगे। अगर आप उनके पास जाना चाहोगे तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी एक ऐसी छवि नज़र आएगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ धोखेबाज इंसान नज़र आता है, जिसमें एक सिर्फ़ और सिर्फ धोखेबाज इंसान छिपा हुआ है। तो आप वो धोखेबाज इंसान ना बने जिससे लोग आपसे दूर भागने का प्रयास करें, बल्कि वो इंसान बने जिससे लोग आपके पास आए, ना कि आपसे दूर भागें। तीसरी गलती है पढ़ना बंद कर देना। मैं बात स्कूली पढ़ाई की, ये कॉलेज की पढ़ाई की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस जानकारी की जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उस ज्ञान की जो आपको एक नया रास्ता दिखा सकती है, जो आपकी हर प्रॉब्लम में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़रिया बन सकती है। वो पढ़ाई करना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। असल में होता क्या है कि जैसे ही हम एक स्कूल का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो हम पढ़ना कम कर देते हैं, और जैसे जैसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं हम और पढ़ना कम कर देते हैं। और जैसे मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैं बात उस शिक्षा की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यावहारिक शिक्षा की जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको ये सिखाती है कि किस इंसान के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में उसका सामना कैसे किया जाना चाहिए। तो ये सीखना ज़रूरी है। अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए आपको उन महापुरुषों को पढ़ना होगा जिन्होंने वो ज्ञान लोगों में बांटा, जिन्होंने उस ज्ञान को किताबों में संजोया और वो ज्ञान आप तक पहुंचाया। अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो किताबें सुन सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे ज़रिए अवेलेबल हैं। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप पूरी की पूरी किताबें पढ़, सुन और देख सकते हैं। चौथी गलती है पास्ट की बातों को रिपीट करते जाना। क्या होता है कि जैसे ही पास्ट में हमारे कोई इंसिडेंट होता है और उसी से रिलेटेड जैसे ही कोई हमें याद आती है, उससे रिलेटेड कोई बात होती है या उसी से रिलेटेड कोई और इंसिडेंट होता है, तो वही पास्ट का इंसिडेंट हमें याद आने लगता है। हम उसको बार बार रिपीट करने लगते हैं, उसके ऊपर फोकस करने लगते हैं और सिर्फ हमारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। हम उसकी वजह से परेशान होते रहते हैं कि हमारी पास्ट में ऐसा हुआ था, और फिर ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। जाहिर सी बात है, आप उन पास्ट की बातों को याद करेंगे जो बुरी है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया। तो जिन पास्ट की बातों ने आपको नुकसान पहुँचाया
गया है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, उन बातों को याद करके दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपने वर्तमान पर फोकस करें और फ्यूचर के बारे में सोचें, ना कि पास्ट की बातों को रिपीट करें। ये गलती अगर आप बार बार दोहराएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नासूर बन जाएगी। 5वीं गलती है खुद के बारे में बुरा बोलना और खुद के बारे में बुरा सोचना। देखिए, लोग जो है ना वो आपके बारे में बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, लेकिन एक आप ही है जो आपके बारे में सही राय रख सकते हैं। अगर आप अपने बारे में बुरा बोलते हैं या फिर बुरा सोचते हैं तो आप खुद समझ जाइए कि आपकी क्या छवि आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही विश्वास नहीं है, इसलिए आप अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, अपने बारे में बुरा बोल रहे हैं और अपने लिए बुरा सोच रहे हैं। तो ये करना बंद कीजिए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर आप बुरा सोचना और बुरा बोलना बंद नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर आप आज हैं, और अगर आप ज़्यादा बोलते गए या ज़्यादा सोचते गए तो आप उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जो आज से भी डाउन होगी, जो आज से भी ज़्यादा बदतर होगी। 6ठी गलती है बहस करना। हम अक्सर जो है ना किसी से बहस करने लग जाते हैं। किसी पॉलिटिक्स पे बात हुई तो हमने बहस करना शुरू कर दिया, क्योंकि हो सकता है हमारे विपक्ष की पार्टी के बारे में बात हो रही हो। किसी चीज़ पर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम बहस करना शुरू कर देते हैं। किसी ने ऐसी बात बोल दी जिसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज है, तो हमने उसके साथ में बहस करना शुरू कर दी। लेकिन नतीजा क्या निकल के आता है कि वो लोग बहस से बाज नहीं आते जिनसे आप बहस कर रहे हो। वो लोग चाहे गलत भी हो लेकिन अपने आप को सही साबित करने की हर संभव कोशिश करते हैं, हर एक तर्क देते हैं, और अंत में होता यह है कि वो आपसे लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये लड़ना झगड़ना छोड़िए, इस बहस को छोड़िए। ये बहस ही है जो आपके रिश्तों में दूरियां लेके आती है। इस बहस को छोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा सुने और कम बोलें। जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना ही अच्छा और प्रभावी ढंग से आप बोल पाएंगे। अगर आप प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं, अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं और अगर आप सत्य बोल सकते हैं तो आपको बहस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और उन लोगों से बहस कभी मत कीजिए जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बहस के लिए ही बने हैं, जिनका कोई और काम नहीं है, जो कभी भी सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करते और अपने आप को सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो उन लोगों से बहस करने से हमेशा बचिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। 7वीं गलती है ज्ञान को नकारना। ज्ञान को नकारने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान बिल्कुल आप लेते नहीं हैं और उसे नकार देते हैं। मेरा मतलब ये है कि जैसे ही आपके सामने आपकी स्टैंडर्ड से नीचे स्टैंडर्ड का व्यक्ति आता है या फिर कोई बच्चा आ जाता है और आप बड़े हैं तो आप उसके ज्ञान को नकारने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे जवान है, गरीब है, अमीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जानवर भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखने का प्रयास करें। ज़िंदगी की असली सीख आपको वही लोग देंगे जो आपके साथ हैं, जो आपके आसपास हैं। किताबों से आप असली शिक्षा नहीं ले सकते। किताबों से आप वो शिक्षा ले सकते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन कभी भी जीना नहीं सिखा सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबों से आप जीना नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवेश के अनुसार नहीं सीख सकते, क्योंकि जिसने भी किताब लिखी है उसने उस अनुसार लिखी है जिस स्थिति में वो था, जिस परिवेश में वो था। लेकिन आपकी ज़िंदगी, आपका परिवेश अलग है, और आपकी ज़िंदगी और आपके परिवेश से रिलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग। तो उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। कोई भी छोटा बच्चा अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो ध्यान से सुनिए, जो सीखने लायक बात है वो सीखिए, जो ज्ञान अर्जित करने लायक है उसका अर्जन कीजिए, और जो नहीं सीखने लायक है उसे सुनकर अनसुना कर दीजिए। चाहे बड़ा कोई सिखा रहा है तो भी सीखिए, चाहे गरीब और अमीर कोई भी सिखा रहा है तो कुछ सीखिए, सुनिए आराम से और ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ है जो सीखने लायक है, कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकती है। तो ये 7 ऐसी गलतियां थी जिसको बार बार दोहराने से या जिसको अपने जीवन से ना निकाल पाने की वजह से एक इंसान अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देता है, जो कभी भी वर्तमान पर फोकस नहीं कर पाता है और वो कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता है। वो अपने व्यवहार को ऐसा बना लेता है जिससे सामने वाले लोगों के प्रति मन में आपके प्रति एक दुर्भावना भर जाती है, एक गलत छवि का निर्माण हो जाता है। तो उस छवि को हमेशा साफ सुथरा रखिए ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे और लोगों के पास शेयर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।